गौर से सुनिए दोस्तों, मनुष्य ने युगों से युद्ध किए हैं, कभी धन के लिए, कभी सत्ता के लिए, कभी धर्म के नाम पर। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा युद्ध अब तक अधूरा है। वह युद्ध जो किसी राजा, किसी शत्रु या किसी परिस्थिति के साथ नहीं, बल्कि स्वयं अपने भीतर लड़ा जाता है। सोचिए, हम आसमान छू सकते हैं, नदियों पर पुल बना सकते हैं, धरती के गर्भ से खजाने निकाल सकते हैं, लेकिन जब सुबह का अलार्म बजता है और मन कहता है आज नहीं, तो हम वहीं हार जाते हैं। यह कैसी विडंबना है। बाहर की दुनिया को जीतने निकला इंसान अपने ही मन से हार जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यानी असली शत्रु बाहर नहीं है, असली युद्ध हमारे ही भीतर है, अपने ही मन के साथ। आपने गौर किया होगा, आप किसी काम पर बैठते हैं और अचानक मन कहीं और भाग जाता है। कभी किसी पुरानी गलती का पछतावा सामने आ जाता है, कभी भविष्य की चिंता काटने लगती है, कभी आलस दबोच लेता है, कभी क्रोध अचानक फूट पड़ता है। शरीर तो कुर्सी पर बैठा है, लेकिन मन हजार दिशाओं में भाग रहा है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन एक चंचल बंदर की तरह है। यह बंदर कभी स्थिर नहीं होता, यह एक क्षण को भी एक जगह नहीं टिकता। और यहीं से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, खुद से हार जाने की आदत। हर दिन हम कितनी बार खुद से हारते हैं। सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मन हमें फिर खींच लेता है। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और दिन के अंत में पछतावा होता है, आज भी खुद से हार गया। असल में यह हार किसी और से नहीं बल्कि अपने मन से है। और जब तक हम इस हार को पहचान नहीं लेते, तब तक कोई बाहरी विजय हमें सुख नहीं दे सकती। मित्रों, मन बहुत चालाक है, यह बार बार हमें धोखा देता है। मन वही मानता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो यह आपकी सच्चाई बन जाती है। यानी मन उस मिट्टी की तरह है जिसे आप जैसे गढ़ोगे वह वैसा ही आकार ले लेगा। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह सोचता है। तो अगर सोच बदली तो जीवन बदल जाएगा। मन का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। आप दिन भर कहते रहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं थका हुआ हूं, मैं भाग्यहीन हूं। तो यह सब भीतर जमा होता जाता है और फिर बिना आपकी जानकारी के यही आपके जीवन की दिशा तय करने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप नकारात्मक विचार बोते हैं तो जीवन दुख और निराशा से भर जाएगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार बोते हैं तो जीवन में ऊर्जा और उत्साह का फल मिलेगा। क्या आप अपने मन के मालिक हैं? अब जरा रुक कर खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपका मन आपका मालिक है? गुस्सा आता है और आप बह जाते हैं, भय आता है और आप कांप जाते हैं, आलस आता है और आप हार मान लेते हैं। तो असल में कौन किसे चला रहा है? आप मन को चला रहे हैं या मन आपको? बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। यानी असली स्वतंत्रता यह नहीं कि आप जो चाहो वो करो। असली स्वतंत्रता है जब मन कुछ कहे और आप ठहर कर कहो, नहीं, मैं मालिक हूं। एक और गहरी बात समझिए, हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत की गलतियां, पछतावे, दुख, भविष्य की चिंता, भय और भ्रम। लेकिन जीवन कहां है? केवल वर्तमान क्षण में। बुद्ध ने कहा था, अतीत बीत चुका है, भविष्य अब भी आया नहीं, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। फिर भी हम इस वर्तमान को खो देते हैं। मन हमें भटका देता है और हम जीवन का सबसे अनमोल क्षण गंवा देते हैं। इसलिए मन पर विजय का पहला कदम है उसे वर्तमान में स्थिर करना। मन को साधना क्यों जरूरी है, अब आप समझ ही गए होंगे। जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, तब तक कोई भी लक्ष्य, कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता हमें संतोष नहीं दे सकती। बुद्ध ने कहा था, मन को साध लो, फिर कोई तुम्हें नहीं हिला सकता। मन पर नियंत्रण कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है, यह साधना है, यह युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। और इस युद्ध की शुरुआत होती है मन को पहचानने से, उसकी चालाकी पकड़ने से, उसकी हर हरकत को देखने से। आज हमने यह देखा कि असली युद्ध बाहर का नहीं
भीतर का है। मन चंचल है और हमें बार बार धोखा देता है। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी धारणाएं ही मन को आकार देती हैं। जब तक मन काबू में नहीं है, कोई बाहरी उपलब्धि हमें शांति नहीं दे सकती। लेकिन यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है, अगर हम उसे साध लें। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले से महान है। तो मित्रों, असली यात्रा अब शुरू होती है। यह यात्रा है अपने मन पर विजय पाने की, और इस विजय के 5 मार्ग हैं: आत्मवार्ता, सकारात्मक संवाद, लक्ष्य निर्धारण, दिशा, समय प्रबंधन, भावनाओं पर नियंत्रण, ध्यान और स्वीकृति। याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं, यह निरंतर साधना है। लेकिन जो इस साधना को अपनाता है उसके लिए जीत निश्चित है। दोस्तों, अब आप जानते हैं, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह भीतर है। लेकिन वही शत्रु मित्र भी बन सकता है। आज का पहला कदम यही है, अपने मन को पहचानो। जब भी मन कहे आज नहीं कल से, तो ठहर कर कहो नहीं, आज से, अभी से। युद्ध शुरू हो चुका है। अब सवाल है, क्या आप अपने मन के मालिक बनोगे या उसके गुलाम रहोगे? क्या आप अपने मन को नकारात्मक शब्दों से बांधेंगे या सकारात्मक आत्मवार्ता से मुक्त करेंगे? याद रखिए, जब आप अपने आप से कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं विजेता हूं, तो यह केवल शब्द नहीं रहते। ये शब्द धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। मनुष्य का जीवन शब्दों से बुना जाता है। बचपन में जो शब्द हमने सुने वही हमारी सोच बन गए। किसी ने कहा तू तो बहुत समझदार है, तो आत्मविश्वास बढ़ा। किसी ने कहा तू निकम्मा है, तो भीतर ही भीतर डर और हीन भावना जम गई। शब्द केवल हवा में उड़ते अक्षर नहीं है, शब्द बीज हैं, और मन एक उपजाऊ जमीन है। जो बीज रोज बोए जाते हैं वही पेड़ बनकर हमारे जीवन को दिशा देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और सोच कहां से आती है? सोच आती है हमारे शब्दों से। यानी अगर शब्द बदल गए तो सोच बदल जाएगी, सोच बदल गई तो जीवन बदल जाएगा। मन की भाषा, हम खुद से क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। दिन भर आप अपने मन से बातें करते रहते हैं, इसे ही आत्मवार्ता कहते हैं। सुबह उठते ही आप क्या कहते हैं? ओह, कितना थक गया हूं, आज काम नहीं होगा। कोई असफलता मिली तो आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा। कोई मुश्किल आई तो कहते हैं मैं तो बदनसीब हूं। यानी दिन भर हम अपने ही मन को ऐसे शब्द सुनाते रहते हैं जो हमें कमजोर करते हैं। ये शब्द धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। अगर कोई रोज अपने आप से कहे मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यह केवल विचार नहीं रहते बल्कि जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य के निर्माता हैं। तो प्रश्न यह है, आप अपने विचारों को किस दिशा में ले जा रहे हैं? नकारात्मक आत्मवार्ता का जहर आइए देखें कि नकारात्मक आत्मवार्ता हमें किस तरह बांध देती है। 1. डर का निर्माण। आप बार बार कहते हैं मैं हार जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। धीरे धीरे यह डर हकीकत बन जाता है। 2. आलस और टालमटोल। आप कहते हैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, और यह कल कभी आता ही नहीं। 3. हीन भावना। जब आप खुद से कहते हैं मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, तो आप अपने ही पैरों की जंजीर बन जाते हैं। 4. क्रोध और निराशा। आप मन में दोहराते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, और यही विचार जीवन को अंधकार से भर देते हैं। यानी हमारी तकलीफों का बड़ा हिस्सा बाहरी दुनिया से नहीं आता, वह हमारे अपने शब्दों से पैदा होता है। सकारात्मक आत्मवार्ता, भीतर का दीपक। लेकिन मित्रों, अच्छी खबर यह है, जैसे नकारात्मक आत्मवार्ता हमें तोड़ती है, वैसे ही सकारात्मक आत्मवार्ता हमें बना सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज अपने आप से कहना शुरू करें मैं सक्षम हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, हर कठिनाई मुझे और मजबूत बना रही है, मैं आज वही करूंगा जो मुझे आगे ले जाए, तो धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर शक्ति भर देंगे। ये शब्द मन को दिशा देंगे। ये शब्द आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया उसके पीछे सुख ऐसे दौड़ता है जैसे कभी न छूटने वाली परछाई। शब्दों की साधना कैसे करें? अभ्यास। अब सवाल है, सकारात्मक आत्मवार्ता को साधना कैसे बने? इसके लिए 3 सरल
लेकिन गहरे अभ्यास हैं। एक, सुबह का संकल्प। सुबह उठते ही मन सबसे कोमल होता है। यही वह समय है जब शब्द गहराई तक उतरते हैं। इसलिए हर सुबह 3 वाक्य जोर से बोलिए। मैं आज अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मैं शांत, स्थिर और मजबूत हूं। याद रखिए, शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे आत्मा में अंकित होते हैं। 2, दैनिक आत्मवार्ता का निरीक्षण। दिन भर अपने शब्दों को देखिए। जैसे ही मन में कोई नकारात्मक वाक्य आए, मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही मन कहे मैं बदकिस्मत हूं, तो बदल दीजिए। हर अनुभव मुझे कुछ नया सिखा रहा है। यह निरीक्षण धीरे धीरे आपको अपनी सोच का रक्षक बना देगा। रात्रि चिंतन, नाइट रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 5 मिनट निकालिए। खुद से पूछिए, आज मैंने अपने आप से क्या कहा? कौन से शब्द मुझे नीचे ले गए? कौन से शब्द मुझे उठाते रहे? फिर अगले दिन संकल्प लीजिए, कल मैं अपने शब्दों को और शुद्ध करूंगा। बुद्ध ने कहा था, जैसा मन है वैसा ही जीवन है, और मन वही बनता है जो हम उसे कहते हैं। शब्दों से भाग्य बदलने की कहानियां कल्पना कीजिए। एक साधारण किसान की। उसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन वह रोज अपने आप से कहता था, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। धीरे धीरे यही विश्वास उसके कामों में उतर गया। उसने खेत संवारे, मेहनत की, और समय के साथ वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। दूसरी ओर एक और किसान था। वह रोज कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह आलसी होता गया, खेत सूख गए, जीवन दुखमय हो गया। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपने मन से सकारात्मक संवाद किया, दूसरे ने नकारात्मक। यानी भाग्य वही बदलता है जो अपने शब्दों को बदलता है। बुद्ध का संदेश, अपनी वाणी को सजग बनाओ। गौतम बुद्ध ने वाणी की सजगता पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा था, सच्चा साधक वही है जो अपनी वाणी को नियंत्रित करता है। लेकिन यह केवल दूसरों से बोलने वाली वाणी की बात नहीं है, यह अपने आप से बोलने वाली वाणी की बात भी है। अगर आपकी आत्मवार्ता शुद्ध है तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं तो आपका जीवन शुद्ध होगा। व्यावहारिक सूत्र, सकारात्मक आत्मवार्ता का दैनिक मार्ग। 1, सुबह 3 संकल्प जोर से बोलें। 2, दिन भर हर नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक से बदलें। 3, शाम को 5 मिनट चिंतन करें कि आपने आज क्या बोला। 4, सप्ताह में 1 बार अपने संकल्प लिखें और उन्हें दोहराएं। 5, हर कठिनाई पर कहें, यह मुझे और मजबूत बना रही है। धीरे धीरे यह साधना आपके मन की भाषा बदल देगी, और जब मन की भाषा बदल जाएगी तब जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मित्रों, याद रखिए, शब्दों में बीज की शक्ति है। प्रस्तावना, दिशाहीन नाव की तरह जीवन कल्पना कीजिए। एक नाव सागर में बह रही है। नाव मजबूत है, नाविक ताकतवर है, लेकिन दिशा नहीं है। तो क्या होगा? लहरें उसे कभी इधर ले जाएंगी, कभी उधर। वह नाव अंततः कहीं टकराकर टूट जाएगी। यही हाल एक ऐसे जीवन का है जिसमें लक्ष्य नहीं होता, जिसे पता ही नहीं कि उसे कहां पहुंचना है। वह हर दिन परिस्थितियों की लहरों में बहता रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति लक्ष्यहीन है उसका मन चंचल बंदर की तरह इधर उधर कूदता है। यानी बिना लक्ष्य का जीवन दुख, भ्रम और अधूरेपन से भरा होता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? 1, दिशा देता है। लक्ष्य जीवन को रास्ता देता है। यह हमें बताता है कि कौन से कार्य करने हैं और कौन से छोड़ देने हैं। 2, शक्ति देता है। जब लक्ष्य सामने होता है तो थकान भी कम लगती है। कठिनाइयां बाधा नहीं, सीढ़ी बन जाती है। 3, अनुशासन लाता है। बिना लक्ष्य का मन आलसी और बिखरा हुआ रहता है। लक्ष्य मन को एकाग्र और अनुशासित बनाता है। 4, संतोष और आनंद देता है। जब आप किसी ठोस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर छोटी उपलब्धि आपको आनंद देती है। यानी लक्ष्य केवल मंजिल नहीं है, लक्ष्य जीवन की धड़कन है। बुद्ध और लक्ष्य का दर्शन। गौतम बुद्ध का जीवन ही लक्ष्य की साधना का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बचपन में सुख संपत्ति देखी, लेकिन समझ लिया यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान साधना की, तपस्या की और अंततः सत्य की खोज की। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, दुख का कारण समझना और उसका अंत खोजना। यह लक्ष्य इतना प्रबल था कि उन्होंने राज सिंहासन, परिवार
और सुख सुविधा सब छोड़ दिया। और जब वे ज्ञान को प्राप्त हुए तब यह सिद्ध हुआ कि जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वह सबसे कठिन मार्ग भी पार कर लेता है। लक्ष्यहीनता की समस्याएं अगर लक्ष्य नहीं है तो जीवन में ये समस्याएं जरूर आती हैं। ओम भटकाव। आप कभी यह काम शुरू करते हैं, कभी वह, कोई भी पूरा नहीं होता। 2 दूसरों की नकल। जब अपना लक्ष्य नहीं होता तो आप दूसरों की राह पर चलने लगते हैं और अंत में खुद को खो बैठते हैं। 3 निराशा। बिना लक्ष्य के जीवन में उपलब्धि का आनंद नहीं मिलता और मन धीरे धीरे निराशा से भर जाता है। 4 अस्थिरता। कोई कठिनाई आई नहीं कि मन हार मान लेता है, क्योंकि लक्ष्य इतना स्पष्ट ही नहीं था कि उसके लिए संघर्ष किया जाए। लक्ष्य निर्धारित करने का विज्ञान अब सवाल है, लक्ष्य तय कैसे करें? इसके लिए 4 सूत्र हैं। 1 स्वयं को पहचानो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी वास्तविक चाहत क्या है। क्या तुम्हें धन चाहिए, या ज्ञान, या शांति, या समाज की सेवा? गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर देखो, वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगा। 2 लक्ष्य स्पष्ट बनाओ। सिर्फ इतना कहना, मुझे सफल होना है, लक्ष्य नहीं है, यह धुंधला है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मुझे अगले 5 साल में अपना व्यवसाय खड़ा करना है। मुझे प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान करना है और मन को शांत करना है। मुझे अगले वर्ष तक 10 पुस्तकें पढ़नी है। स्पष्टता लक्ष्य की आत्मा है। 3 लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। एक बड़ा लक्ष्य अगर अकेला खड़ा हो तो वह पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे कदमों में बांट लेते हैं तो वह सहज और संभव बन जाता है। जैसे मुझे स्वस्थ होना है, यह बड़ा लक्ष्य है, इसे बांटिए। रोज सुबह 30 मिनट व्यायाम, रोज 10 मिनट ध्यान, रोज 8 गिलास पानी। अब यह लक्ष्य आसान हो गया। 4 लक्ष्य को लिखो और दोहराओ। लिखा हुआ लक्ष्य मन पर गहरी छाप छोड़ता है और जब आप उसे रोज दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे आपका हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, लक्ष्य लिखा नहीं तो वह सपना है, लक्ष्य लिखा और उस पर काम शुरू किया तो वह वास्तविकता है। लक्ष्य और मन की साधना। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धि का नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है मन को जानना, दुख के कारण को पहचानना और भीतर शांति को पाना। यानी बाहरी लक्ष्य आपको सुविधाएं देता है, भीतरी लक्ष्य आपको मुक्ति देता है। सच्चा साधक वह है जिसके पास दोनों तरह के लक्ष्य हों, बाहर के लिए कर्म और समाज, भीतर के लिए शांति और ज्ञान। अभ्यास। लक्ष्य निर्धारण की साधना। अब मैं आपको 5 अभ्यास बताता हूं। इन्हें करने से आपका जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेगा। 1 शांत बैठकर लिखो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। 2 3 साल का लक्ष्य लिखो, अगले 3 साल में क्या पाना चाहते हो। 3 मासिक लक्ष्य, हर महीने के लिए एक ठोस कार्य तय करो। 4 दैनिक कदम, रोज लिखो, आज मुझे कौन सा काम अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। 5 साप्ताहिक चिंतन, हर सप्ताह देखो तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे। जीवन की कहानी और लक्ष्य की शक्ति कहानी है एक युवक की। वह हर काम शुरू करता लेकिन अधूरा छोड़ देता, कभी व्यापार, कभी नौकरी, कभी कला। उसका मन कहता, मैं असफल हूं। एक दिन उसने अपने जीवन से पूछा, मुझे सच में चाहिए क्या? उत्तर आया, मुझे लिखना है, अपने शब्दों से लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है। उसने यही लक्ष्य लिखा, हर दिन थोड़ी थोड़ी लिखाई शुरू की। धीरे धीरे उसकी रचनाएं फैल गईं, लोग प्रेरित होने लगे। वह वही युवक था जिसे सब असफल समझते थे, लेकिन जैसे ही उसने लक्ष्य को पहचाना वह साधारण से असाधारण बन गया। निष्कर्ष, लक्ष्य ही जीवन का मार्गदर्शक है मित्रों। याद रखिए, बिना लक्ष्य का जीवन अंधेरी रात जैसा है और लक्ष्य वही दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसके पास उद्देश्य है वह अंधकार में भी रास्ता खोज लेता है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आपका जीवन दिशाहीन नाव की तरह बह रहा है या आपके पास स्पष्ट, ठोस और प्रेरणादायक लक्ष्य है? निर्णय आपका है, क्योंकि लक्ष्य ही वह शक्ति है जो मन को दिशा देता है और जीवन को सार्थक बना देता है। धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो साधना और देखभाल से सुधारा जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो लौटकर कभी नहीं आता। समय जीवन की सबसे अनमोल मुद्रा है। हर दिन, हर क्षण हम इसे खर्च करते रहते हैं।
लेकिन अधिकतर लोग इसे ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है, समय तेजी से बीत रहा है, इसलिए हर क्षण को सजग होकर उपयोग करो। समय क्यों बर्बाद होता है? 1. अवचेतन आदतें। मन बिना सोचे समझे पुरानी आदतों में बह जाता है, कभी बेवजह बातें, कभी निष्क्रियता। 2. लालसा और मोह। लोग व्यर्थ सुखों की तलाश में समय गंवा देते हैं। मनोरंजन, दिखावा और अनावश्यक इच्छाएं जीवन को खोखला कर देती हैं। 3. लक्ष्यहीनता। जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, उसका समय हमेशा दूसरों के कामों में बर्बाद होता है। 4. टाल मटोल, कल कर लेंगे। यही सोच जीवन का सबसे बड़ा चोर है। बुद्ध और समय की साधना। गौतम बुद्ध हर क्षण को साधना मानते थे। वे कहते थे, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, सिर्फ यह वर्तमान क्षण तुम्हारा है। यानी जो व्यक्ति वर्तमान को साध लेता है वह समय को साध लेता है, और जो समय को साध लेता है वह जीवन को साध लेता है। समय का सही उपयोग 3 आयाम। समय को सही तरह से जीने के 3 आयाम हैं। 1. दैनिक अनुशासन। दिन की शुरुआत उद्देश्य और सजगता से होनी चाहिए। सुबह का समय सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होता है। अगर सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। प्रातःकाल उठना, थोड़ी देर मौन और ध्यान, दिन के 3 मुख्य कार्य लिखना। 2. प्राथमिकताओं की समझ। हर काम जरूरी नहीं होता, कुछ काम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ केवल समय चुराने वाले। बुद्ध का सूत्र था, जिससे शांति मिले उसे प्राथमिकता दो, जिससे अशांति फैले उसे छोड़ दो। 3. वर्तमान में जीना। समय का असली प्रबंधन घड़ी से नहीं होता, यह मन से होता है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूर्ण सजगता से जीता है वह कभी समय व्यर्थ नहीं करता। 1. अतीत में उलझना। काश मैंने ऐसा किया होता, यह सोच केवल समय खाती है, कुछ नहीं देती। 2. भविष्य की चिंता। अगर ऐसा हुआ तो। यह कल्पना अक्सर निराशा और भय को जन्म देती है। 3. इंद्रिय सुखों का मोह। जो लोग हर समय सुख की तलाश में भागते हैं वे सबसे अधिक समय गंवाते हैं। 1. दिन का लेखा जोखा। रात को बैठकर लिखें, आज का समय कहां व्यतीत हुआ, कौन से कार्य सार्थक थे, कौन से व्यर्थ। 2. 3 कार्य नियम। हर दिन केवल 3 मुख्य कार्य चुनें और उन्हें पूरा करें। 3. 1 घंटा मौन प्रतिदिन। 1 घंटा मौन में रहकर अपने मन और कार्यों का निरीक्षण करें। 4. क्षण क्षण की सजगता। जब भी कोई कार्य करें पूरी उपस्थिति के साथ करें, चाहे वह भोजन हो, चलना हो या बात करना। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास समय नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास सांस लेने का समय है? युवक ने कहा, हां, वह तो है। बुद्ध ने कहा, जिसके पास सांस लेने का समय है उसके पास सब कुछ करने का समय है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, समस्या यह है कि तुम समय को पहचानते नहीं। समय और मृत्यु। जीवन का प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर एक कदम है। समय जितना मूल्यवान है उतना ही क्षणभंगुर भी है। गौतम बुद्ध ने मरण स्मृति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर दिन मृत्यु को याद करता है वह कभी समय व्यर्थ नहीं करता। जब हमें स्मरण रहता है कि समय सीमित है तो हम हर क्षण को सार्थक बनाते हैं। निष्कर्ष, समय ही जीवन है मित्रों। समय प्रबंधन घड़ी देखने का नाम नहीं है, यह सजगता का नाम है। जो व्यक्ति हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीता है वह सबसे बड़ा समय साधक है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्षण क्षण की सजगता ही सच्चा जीवन है। तो आज से निर्णय लीजिए, आप अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, आप उसे उसी कार्य में लगाएंगे जो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा और आपके मन को शांति देगा। मनुष्य का मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर इसे बिना लगाम छोड़ दिया जाए तो यह इधर उधर भागता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी आलस्य की ओर। लेकिन वही घोड़ा जब साधक की लगाम में आ जाए तो वह रथ को सही दिशा में ले जाता है। जीवन में सफलता, शांति और मुक्ति का आधार है अनुशासन और इच्छा शक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अनुशासन क्यों आवश्यक है? अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छा, समय और ऊर्जा को नियंत्रित करना। दिशा देता है। अनुशासन हमें बिखरने से बचाता है, यह हर कार्य को सुव्यवस्थित बनाता है। 2. आलस्य को हराता है।
आलस्य मन का सबसे बड़ा शत्रु है, अनुशासन ही इसे तोड़ सकता है। 3 साधना को स्थिर करता है, बिना अनुशासन के ध्यान, प्रार्थना या किसी भी अभ्यास को टिकाए रखना असंभव है। चोर चरित्र को गढ़ता है अनुशासन ही, व्यक्ति के भीतर शक्ति, धैर्य और विश्वसनीयता पैदा करता है। इच्छा शक्ति की शक्ति, इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो कठिन समय में हमें हारने नहीं देती। जब सब छोड़ देना चाहते हैं तो यही शक्ति कहती है, थोड़ा और चलो। गौतम बुद्ध ने तपस्या के दिनों में कठोर कठिनाइयां सही, कभी भोजन नहीं, कभी कठोर ध्यान, लेकिन उनका संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने हार नहीं मानी। इसी इच्छा शक्ति ने उन्हें सत्य की खोज तक पहुंचाया। अनुशासन और इच्छा शक्ति के शत्रु। 1 इच्छाओं का जाल। मन बार बार कहता है, बस आज यह सुख ले लो। यही छोटी डील जीवन को कमजोर बना देती है। 2 आलस्य। कल से शुरू करेंगे, यह सोच इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देती है। 3 अस्थिरता। बार बार लक्ष्य बदलना अनुशासन को असंभव बना देता है। 4 भय और असफलता का डर। जो डर से भागता है वह कभी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की साधना कैसे करें? 1 छोटे कदम से शुरुआत। अनुशासन रातों रात नहीं आता, छोटे छोटे अभ्यास से शुरू करें। रोज 10 मिनट ध्यान, सुबह 15 मिनट पढ़ाई, रात को 5 मिनट चिंतन। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े अनुशासन में बदल जाते हैं। 2 नियमितता को सर्वोच्च मानो। बुद्ध ने कहा था, नियमितता से ही मन की गहराई खुलती है। हर अभ्यास छोटा हो सकता है, लेकिन वह रोज होना चाहिए। 3 आलस्य को पहचानो और तोड़ो। जब भी मन कहे आज मत करो, तभी वही करो। यह मन को प्रशिक्षित करने का सबसे सशक्त तरीका है। चोर स्मरण करो, क्यों शुरू किया था? जब थकान या हताशा आए तो खुद से पूछो, मैंने यह मार्ग क्यों चुना? यह स्मरण इच्छा शक्ति को पुनः जागृत करता है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के अभ्यास। 1 मौन का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहना इच्छा शक्ति को गहरा करता है। 2 उपवास। समय समय पर संयम और उपवास मन को शक्ति देता है। 3 ध्यान। सजगता का ध्यान इच्छाओं पर नियंत्रण लाता है। 4 आत्मसंवाद। रोज अपने मन से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं, सेवक नहीं। कहानी। साधना और अनुशासन। एक शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुदेव, मेरा मन साधना में नहीं लगता। मैं एक दिन करता हूं, फिर कई दिन छोड़ देता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर एक किसान बीज बोकर हर दिन जमीन खोद दे कि अंकुर निकला या नहीं, तो फसल कैसे उगेगी? अनुशासन वही है, बीज को रोज सींचना, चाहे अंकुर अभी दिखे या ना दिखे। अनुशासन और स्वतंत्रता। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता देता है। जो व्यक्ति भोजन में अनुशासन रखता है वह बीमारी से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति वाणी में अनुशासन रखता है वह विवाद से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति समय में अनुशासन रखता है वह पछतावे से मुक्त रहता है। अनुशासन हमें बाहरी बंधनों से मुक्त करके आत्मबल की स्वतंत्रता देता है। बुद्ध और महान संकल्प बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने यह संकल्प लिया था, जब तक सत्य न मिलेगा मैं यहां से उठूंगा नहीं। यही संकल्प, यही इच्छा शक्ति उन्हें जागरण तक ले गई। यानी इच्छा शक्ति केवल कठिनाई सहने का नाम नहीं है, यह अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के प्रति अटल रहने का नाम है। निष्कर्ष, मन पर विजय मित्रों, अनुशासन और इच्छा शक्ति कोई बाहरी हथियार नहीं है, ये मन के भीतर के दीपक हैं। इनसे ही हम अपने जीवन को दिशा, गहराई और शक्ति दे सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीता वही सच्चा विजेता है। तो आज से आप यह संकल्प लीजिए, आप आलस्य, इच्छाओं और अस्थिरता के गुलाम नहीं बनेंगे, आप अपने मन के स्वामी बनेंगे। यही अनुशासन है, यही इच्छा शक्ति है, यही जीवन की असली विजय है। मनुष्य का मन दर्पण की तरह है, अगर उस पर धूल जमी हो तो चाहे सूर्य कितना भी चमकता हो उसमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। इसी तरह अगर मन पर नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और भय की धूल जम जाए तो जीवन का सौंदर्य दिखाई नहीं देता। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यानी जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों आता है? 1 अतीत की घटनाएं, पुराने दुख और असफलताएं बार बार याद आती हैं, जिससे मन में निराशा पैदा होती है। 2
इच्छाओं की पूर्ति न होना, जब मनुष्य को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, तब वह नकारात्मक सोचने लगता है। 3. दूसरों से तुलना हमेशा असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देती है। 4. भविष्य का भय क्या होगा, इस चिंता से मन नकारात्मकता से भर जाता है। बुद्ध का मार्ग, दृष्टिकोण बदलो, बुद्ध ने सिखाया। जैसा तुम संसार को देखते हो वैसा ही संसार तुम्हें दिखता है। यानी वास्तविकता को बदलने से पहले हमें अपनी दृष्टि को बदलना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ, सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं कि हम कठिनाइयों को नकार दें। इसका अर्थ है कठिनाई में भी अवसर को देखना, दुख में भी शिक्षा को पहचानना और अंधकार में भी प्रकाश खोज लेना। मन की शुद्धि क्यों आवश्यक है? मन की नकारात्मकता केवल विचारों में नहीं रहती, यह धीरे धीरे शब्दों और कर्मों में उतरती है। जो मन क्रोध से भरा है उसकी वाणी कठोर हो जाती है। जो मन ईर्ष्या से भरा है उसके कर्म दूषित हो जाते हैं। जो मन भय से भरा है उसका जीवन संकुचित हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को शुद्ध करो, यही धर्म का सार है। मन की शुद्धि के अभ्यास। 1. मैत्री भाव, प्रेमपूर्ण दृष्टि, हर जीव को मित्र की तरह देखना। यह अभ्यास नफरत और ईर्ष्या को मिटा देता है। ध्यान का सूत्र, सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी शांति पाए। 2. करुणा, दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, करुणा से नकारात्मक भाव पिघल जाते हैं। 3. मुदिता, सहानंद, दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना, यह ईर्ष्या का सबसे बड़ा उपाय है। 4. उपेक्षा, समता, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, न अधिक हर्ष न अधिक विषाद। सकारात्मक दृष्टिकोण के अभ्यास। 1. कृतज्ञता, लेखन, रोज रात को 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. सकारात्मक आत्मसंवाद, नकारात्मक विचार आते ही कहें, यह भी बदल जाएगा, मैं शांत हूं। 3. सकारात्मक संगति, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका प्रभाव गहरा होता है, इसलिए उन संगतियों को चुनें जहां उत्साह और शांति हो। 4. सजगता से देखना, हर स्थिति में पहले रुककर देखें, क्या इसमें सीख छिपी है। कहानी, दृष्टि का परिवर्तन। एक बार एक शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुदेव, यह संसार कितना दुखमय है। लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, मुझे सब बुरा ही दिखता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संसार वही है जैसे तुम्हारी दृष्टि है। अगर कमल का फूल गंदे तालाब में खिल सकता है तो तुम क्यों नहीं? गंदगी देखने के बजाय फूल को देखो। उस शिष्य ने उस दिन से अपनी दृष्टि बदली और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। मन की शुद्धि और मुक्ति, जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसमें कोई द्वेष, ईर्ष्या, भय या मोह नहीं रहता। ऐसा मन ही स्वतंत्र होता है। बुद्ध ने कहा था, मन की निर्मलता ही निर्वाण है। निष्कर्ष, उज्ज्वल दृष्टि, निर्मल मन मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन हमें दिखाई देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर स्थिति में प्रकाश की ओर देखना। मन की शुद्धि का अर्थ है उस धूल को साफ करना जो हमारे भीतर के प्रकाश को ढक देती है। तो आज से निर्णय लीजिए, आप नकारात्मकता के कैदी नहीं बनेंगे। आप अपने मन को शुद्ध करेंगे और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। यही मार्ग है शांति का, यही मार्ग है स्वतंत्रता का, यही मार्ग है बुद्धत्व का। शब्द समुद्र की लहरों की तरह हैं। वे सतह पर उठते और गिरते रहते हैं, लेकिन मौन उस समुद्र की गहराई है जहां सब स्थिर है, शांत है, निर्मल है। मनुष्य का असली स्वरूप मौन में ही प्रकट होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन ही सच्चा उत्तर है जब प्रश्न शब्दों से परे हो जाते हैं। ध्यान और मौन, ये 2 साधनाएं हैं जो मन को अशांति से निकालकर शांति में स्थापित करती हैं। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना नहीं, बल्कि मन को उसकी वास्तविक स्थिति में देखना। मन लगातार भागता है, अतीत की स्मृतियों में, भविष्य की कल्पनाओं में। ध्यान का अभ्यास हमें वर्तमान में लाता है। बुद्ध ने इसे कहा, स्मृति उपस्थापन, सजग रहना। मौन क्या है? मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है वाणी, मन और हृदय की गहराई में स्थिर हो जाना। बाहरी मौन, बोलना बंद करना। आंतरिक मौन, विचारों का शांत होना। परम मौन, अहंकार और मैं का विलीन होना।
ध्यान और मौन का संबंध। ध्यान हमें मौन की ओर ले जाता है और मौन हमें ध्यान की गहराई में उतार देता है। ध्यान के बिना मौन केवल दबाव है, मौन के बिना ध्यान केवल तकनीक है। दोनों मिलकर साधना को संपूर्ण बनाते हैं। ध्यान के लाभ: 1. मन की शांति, चिंता और अशांति मिटती है। 2. एकाग्रता, कार्य में गहराई आती है। 3. दुख से मुक्ति। हम देखते हैं कि दुख केवल विचार हैं और विचार आते जाते रहते हैं। 4. करुणा का विकास। ध्यान से हृदय कोमल और करुणामय बनता है। मौन के लाभ: 1. वाणी में संयम। मौन वाणी को गहरा और सार्थक बना देता है। 2. आत्म परिचय। मौन में हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। 3. ऊर्जा का संरक्षण। अनावश्यक बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, मौन ऊर्जा को बचाता है। 4. अहंकार का क्षय। मौन अहंकार को पिघला देता है। ध्यान की विधियां: बुद्ध का मार्ग। 1. श्वास पर ध्यान, आनापानसति। बैठकर केवल श्वास को देखना, ना उसे रोकना ना बदलना, सिर्फ देखना कि श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। 2. शरीर की सजगता, कायानुपश्यना। सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करना, कहां तनाव है कहां शिथिलता है, सिर्फ देखना बिना निर्णय किए। 3. विचारों का साक्षी होना। विचारों को रोकने की कोशिश न करो, बस देखो, वे आते हैं और जाते हैं, तुम साक्षी हो, विचार नहीं। 4. मैत्री ध्यान, मेत्ता भावना। मन ही मन दोहराना, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी शांति पाएं। यह अभ्यास करुणा और सकारात्मकता लाता है। मौन की साधना के अभ्यास: 1. दैनिक मौन, दिन का एक समय केवल मौन में बिताना। 2. सचेत मौन, केवल बोलना बंद करना ही नहीं बल्कि मन को भी शांत रखना। 3. गहन मौन, ध्यान शिविर। कई दिन मौन में रहना, जहां बोलना पढ़ना लिखना सब बंद हो। कहानी: मौन की शक्ति। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सत्य क्या है? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने फिर पूछा, बुद्ध फिर मौन रहे। आखिरकार शिष्य समझ गया, सत्य शब्दों से नहीं, मौन में ही प्रकट होता है। ध्यान और मौन के शत्रु: विन, अधैर्य मन कहता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ध्यान धीरे धीरे असर करता है। डू, अधिक अपेक्षा। ध्यान कोई जादू नहीं, यह साधना है जिसका परिणाम समय के साथ आता है। 3. भ्रम, कुछ लोग अनुभव को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान का लक्ष्य अनुभव नहीं बल्कि अनुभव के पार जाना है। ध्यान और मौन का परम लक्ष्य। ध्यान और मौन हमें वहां ले जाते हैं जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मैं नहीं। वहां केवल शुद्ध चैतन्य है, निर्मल, शांत, अनंत। यही बोधि है, यही जागरण है, यही बुद्धत्व है। निष्कर्ष: मौन की ओर लौटना। मित्रों, जीवन की भागदौड़, शोर और उलझनों के बीच अगर हम कुछ समय ध्यान और मौन को दे दें तो हम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, ध्यान करो, मौन रहो, सजग रहो, यही मुक्ति का मार्ग है। तो आज से प्रतिज्ञा करें, हर दिन कुछ समय ध्यान और मौन को देंगे। धीरे धीरे यही साधना हमारे जीवन को प्रकाश, शांति और करुणा से भर देगी। भय एक अदृश्य कैद खाना है। यह न लोहे से बना है न पत्थर से, लेकिन यह मनुष्य को सबसे गहराई से बांध देता है। भय मनुष्य के सपनों को अधूरा छोड़ देता है, उसके साहस को दबा देता है और उसकी आत्मा को छोटा बना देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भय से बढ़कर कोई अग्नि नहीं, भय से मुक्त मन ही शांत होता है। इसलिए जीवन की यात्रा में निर्भयता ही सबसे बड़ा खजाना है। भय क्यों जन्म लेता है? 1. अज्ञान से जो हमें झांत नहीं, उससे हम डरते हैं। 2. आसक्ति से, जब हम किसी चीज या व्यक्ति से चिपक जाते हैं तो उसे खोने का भय हमें सताता है। 3. भविष्य की चिंता से, जो अभी आया ही नहीं, उसका भय हमें वर्तमान को जीने नहीं देता। 4. असफलता के अनुभव से, एक बार हारने के बाद मनुष्य बार बार डरता है कि फिर हार न जाए। असफलता का असली स्वरूप: असफलता कोई शत्रु नहीं, असफलता तो एक शिक्षक है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। बुद्ध ने कहा था, पथ पर गिरना भी पथ का ही हिस्सा है, गिरकर उठना ही यात्रा का सत्य है। निर्भयता क्या है? निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी भय नहीं होगा। निर्भयता का अर्थ है भय को समझना, उससे भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना। निर्भयता का विकास कैसे करें? 1. सजगता, माइंडफुलनेस। भय को दबाओ मत, बल्कि सजग होकर देखो,
अभी यह भय मेरे भीतर है। सजगता से भय की जड़ें ढीली हो जाती हैं। 2. अनित्य का बोध। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, यानी भय भी अनित्य है। जो आज डराता है वह कल मिट जाएगा। 3. करुणा का अभ्यास। भय अक्सर स्वार्थ से आता है, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब हम करुणा से सोचते हैं सबके साथ अच्छा हो, तो भय पिघल जाता है। 4. मृत्यु का ध्यान। मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, मृत्यु को रोज याद करो। जब मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन में कुछ भी डराने लायक नहीं रहता। असफलता से सीखने के अभ्यास। 1. हर असफलता के बाद प्रश्न पूछो, मैंने इसमें क्या सीखा, अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। 2. अपने अनुभव लिखो। असफलता का लेखा जोखा रखने से हमें अपनी प्रगति दिखने लगती है। 3. असफलता को सामान्य मानो। असफलता अपवाद नहीं, बल्कि हर सफलता की नींव है। कहानी। निर्भयता की परीक्षा। एक बार एक गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत होकर भागने लगे। केवल एक साधक शांत बैठा रहा। किसी ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागते, तुम्हें डर नहीं लगता? साधक ने उत्तर दिया, जो भागना है वह भागेगा, जो आना है वह आएगा, मैं क्यों व्यर्थ में भय पालूं? उसकी निर्भयता ने पूरे गांव को साहस दिया। भय और असफलता को गुरु मानो। भय हमें हमारी सीमाएं दिखाता है, असफलता हमें हमारी कमियां दिखाती है। अगर हम इन्हें शत्रु मान लें तो हम रुक जाते हैं, अगर हम इन्हें गुरु मान लें तो हम बढ़ते हैं। निर्भयता का अंतिम रहस्य। निर्भयता का अंतिम रहस्य है अहंकार का विसर्जन। जब तक मैं की पकड़ मजबूत है, भय बना रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं घुलता है, भय भी घुल जाता है। बुद्ध ने कहा, जहां अहंकार नहीं वहां भय नहीं। निष्कर्ष, निर्भय होकर जीना मित्रों। जीवन में भय और असफलता से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे भागना कमजोरी है। निर्भयता का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। असफलता का अर्थ है हर बार गिरकर और मजबूत होकर उठना। तो आज से निर्णय लीजिए, आप भय के दास नहीं बनेंगे, आप असफलता से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे सीखेंगे। यही निर्भयता है, यही जागरण है, यही बुद्धत्व का मार्ग है। जीवन में सबसे सुंदर शक्ति है करुणा। करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह वह दृष्टि है जिसमें हम सबको स्वयं के समान देखते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे मां अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही साधक को सब प्राणियों के लिए करुणा रखनी चाहिए। यही करुणा जब प्रेम के साथ जुड़ती है तो जीवन सुगंध से भर जाता है। करुणा क्या है? करुणा का अर्थ है दूसरे के दुहक को अपना दुहक समझना और उसे दूर करने की सच्ची इच्छा रखना। सहानुभूति, मुझे तुम्हारा दुहक दिखाई देता है। करुणा, मैं तुम्हारे दुख को हल्का करना चाहता हूं। प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ है बिना शर्त स्वीकार करना। जहां अपेक्षा नहीं वहां सच्चा प्रेम है। सामान्य प्रेम स्वार्थ से बंधा हुआ, निर्मल प्रेम करुणा और मैत्री से उपजा हुआ। बुद्ध ने इसे कहा मैत्री भावना। करुणा और प्रेम का महत्व। 1. मन की शुद्ध करुणा द्वेष को मिटाती है। 2. समाज की शांति। करुणा और प्रेम से हिंसा समाप्त होती है। 3. आत्मा की मुक्ति। करुणा और प्रेम अहंकार को घुला देते हैं। करुणा के 4 रूप। ब्रह्म विहार। बुद्ध ने 4 गुण बताए जिन्हें ब्रह्म विहार कहा जाता है। 1. मैत्री, प्रेम, सबके लिए शुभकामना। 2. करुणा, दुख दूर करने की भावना। 3. मुदिता, दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना। 4. उपेक्षा, संभव रखना। ये 4 गुण मिलकर जीवन को दिव्य बनाते हैं। करुणा का अभ्यास कैसे करें? यार, मैत्री ध्यान बैठकर मन ही मन कहना, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी शांति पाएं। धीरे धीरे यह भावना फैलती है अपने से लेकर पूरे जगत तक। 2. दैनिक करुणा, भूखे को अन्न देना, रोगी की सेवा करना, दुखी को सांत्वना देना, यही करुणा का व्यावहारिक रूप है। 3. वाणी में करुणा, ऐसे शब्द बोलना जो किसी को चोट न पहुंचाए। मधुर वाणी भी करुणा का हिस्सा है। 4. विचारों में करुणा, किसी के लिए बुरा न सोचना। करुणा भीतर से शुरू होती है। प्रेम का अभ्यास कैसे करें? 1. स्वयं से प्रेम। अगर हम खुद से द्वेष करेंगे तो दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। 2. प्रेम बिना शर्त अपेक्षा छोड़ दो। प्रेम का अर्थ है देना, पाना नहीं। 3. सर्वजन,
प्रेम केवल परिवार या मित्रों तक सीमित न रहो, हर प्राणी के लिए प्रेम जगाओ। कहानी करुणा का चमत्कार। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो उनके विरोध में अपशब्द कहता था। बुद्ध मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चकित रह गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह करुणा का चमत्कार था, क्रोध को भी प्रेम से लौटा देना। करुणा और प्रेम के शत्रु। 1. अहंकार, मैं की दीवार करुणा को रोक देती है। 2. स्वार्थ, जब तक हम केवल अपने बारे में सोचते हैं करुणा असंभव है। 3. द्वेष, नफरत करुणा की अग्नि को बुझा देती है। करुणा और प्रेम का अंतिम रहस्य। करुणा और प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मुक्ति है। जब हम करुणामय होते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब हम प्रेममय होते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, द्वेष कभी द्वेष से समाप्त नहीं होता, द्वेष केवल प्रेम से समाप्त होता है। यही सनातन नियम है। निष्कर्ष, करुणा का संकल्प। मित्रों, जीवन का सार यही है, करुणा और प्रेम। करुणा हमें जोड़ती है, प्रेम हमें मुक्त करता है और दोनों मिलकर हमारे भीतर बुद्धित्व का दीपक जलाते हैं। तो आज संकल्प लें, हम सब प्राणियों के लिए शुभ कामना करेंगे। हम करुणा और प्रेम को अपने हर कर्म में उतारेंगे। हम द्वेष नहीं, प्रेम का मार्ग चुनेंगे। यही करुणा है, यही प्रेम है, यही मुक्ति का मार्ग है। जीवन एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक हम चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह यात्रा केवल बाहर की नहीं बल्कि भीतर की भी है। बुद्ध ने कहा था, जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर खोजता है वह जागृत होता है। यही भीतर की यात्रा है, जागरण और मुक्ति का पथ। मुक्ति का अर्थ है दुख से छुटकारा, लेकिन दुख बाहर से नहीं, हमारे अपने मन से उत्पन्न होता है। मुक्ति का अर्थ न भागना है, न त्यागना। मुक्ति का अर्थ है दृष्टि बदलना। जब मन आसक्ति और द्वेष से मुक्त होता है वही मुक्ति है। जागरण क्या है? जागरण का अर्थ है नींद से उठना नहीं बल्कि अज्ञान से उठना। अजागृत व्यक्ति संसार को भ्रम की तरह देखता है, जागृत व्यक्ति सत्य को उसी रूप में देखता है जैसा वह है। बुद्ध ने कहा, जागो, नींद में मत डूबो, जीवन क्षण भंगुर है, सजग रहो। जागरण के चरण। 1. सजगता, माइंडफुलनेस, हर क्षण में जीना। 2. अनित्य का बोध, सब कुछ बदल रहा है, इसे स्वीकारना। 3. अनात्म का बोध, मैं केवल एक भ्रांति है। शूर, करुणा और प्रेम जागरण केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। मुक्ति का मार्ग, 8 फोल्ड पाथ का सार। गौतम बुद्ध ने मुक्ति के लिए एक सरल किंतु गहन मार्ग बताया। 1. सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसा है वैसा देखना। 2. सम्यक संकल्प, शुभ और करुणामय संकल्प रखना। 3. सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना। 4. सम्यक कर्म, अहिंसक और करुणामय आचरण। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जो किसी को हानि न पहुंचाए। 6. सम्यक प्रयास, निरंतर शुभ की ओर प्रयत्न करना। 7. सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, मन को एकाग्र और शांत करना। यह मार्ग न केवल मुक्ति का पथ है बल्कि जागरण का द्वार भी है। कहानी, अंतिम उपदेश। बुद्ध अपने अंतिम दिनों में थे। आनंद उनके पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हम किसे अपना मार्गदर्शक माने? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, अपने भीतर का सत्य खोजो। यह अंतिम उपदेश था। यही जागरण और मुक्ति का सार है। जागरण और करुणा का संगम। जागरण केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, सच्चा जागरण वही है जो करुणा और प्रेम में व्यक्त होता है। जागृत व्यक्ति का हृदय कहता है, जैसा मैं दुख से मुक्त हुआ वैसे ही सब प्राणी मुक्त हों। मुक्ति का रहस्य, स्वीकार, जीवन के हर रूप को स्वीकार लेना ही मुक्ति है। दुख को स्वीकारो, सुख को स्वीकारो, मृत्यु को स्वीकारो, परिवर्तन को स्वीकारो। जब कुछ भी अस्वीकार नहीं तो कुछ भी बांधता नहीं, यही मुक्ति है। अंतिम बोध, शून्यता। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ शून्य है। शून्यता का अर्थ है कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ परस्पर जुड़ा है। जब यह समझ आ जाती है तो अहंकार घुल जाता है, और जब अहंकार नहीं तो दुख नहीं। निष्कर्ष,
जागरण और मुक्ति मित्रों, जीवन का अंतिम लक्ष्य न केवल जीना है बल्कि जागना है। जागरण है सत्य को पहचानना, मुक्ति है दुख से मुक्त होना, साधना है करुणा और प्रेम में जीना। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही ताजा है। जागो, सजग रहो, करुणामय बनो, यही मार्ग है मुक्ति का। तो आज संकल्प लें, हम जागरण की ओर बढ़ेंगे, हम मुक्ति का पथ अपनाएंगे, हम करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। यही जीवन का सत्य है, यही बुद्धत्व का प्रकाश है।